मीडिया रिपोर्ट, अपना देश अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त जो महिला नेत्री हमारे साथ हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई थी और आजकल वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में नजर आती हैं। उन्हें चुनाव निशान भी मिल गया है, उनके बारे में जानेंगे और किस तरह से वो टिकट नहीं ले पाई उसके बारे में भी जानेंगे। मैडम, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम और वार्ड नंबर बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम किरण बाला है और हमारा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। मैडम, पहले आप बीजेपी से चुनाव लड़ी थी तो कुछ वोटों से अब हार गई थी, लेकिन अब की बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता से क्या अपेक्षा करती? इस बार मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे महिलाएं चाहे चौके चूल्हे से लेकर राजनीति तक हर चीज़ में सक्षम हैं और मैं महिलाओं से एक ही अपील करती हूँ कि अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए महिलाओं को। मैं पिछले 14 सालों से बीजेपी में थी और 2020 में पार्टी के सिंबल पे मैंने इलेक्शन लड़ा है, जिसमें मैं दूसरे स्थान पर रही हूँ। किस तरह से महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए? महिलाओं का भविष्य राजनीति में क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? महिलाओं के राजनीति में मैं समझती हूँ कि महिलाओं को राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि मतलब महिलाएं हर चीज़ में सक्षम है। चाहे आज वो किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे वो पायलट हैं या साइंटिस्ट भी हमारी महिलाएं हैं। तो चाहे आप स्पेस में जाने की बात करें, सुनीता विलियम भी हमारी वो महिला ही हैं। तो हमें भी हर जगह आगे आना चाहिए। देखो, मोदी जी जो कर रहे हैं कि भी 33% महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोकल नेता हैं वो नहीं चाहते कि महिलाएं ज़्यादा आगे बढ़े। सोनीपत शहर के हालात आपने देखे हैं और आपका वार्ड जो है एक ऐसी जगह पे है जहां बारिश में अच्छा खासा पानी भर जाता है। तो जन सुविधाओं की बात अगर करें हम, उनको लेकर खास क्या काम करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है? देखो, जनता मुझे मौका देती है तो मैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या है या जल भराव की है या पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, जो भी है, हम उस पर बहुत अच्छे साफ़ सफाई की जो समस्या है उसको हम बहुत अच्छे से कार्य करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि जनता अगर हमें मौका देती है तो मैं उनको उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। जो पहली महिला पार्षद थी उसको लेकर क्या सोचती हैं? कितना काम उन्होंने करवाया और अगर काम नहीं करवाया तो कौन से कामों की कमी पाई गई? देखो, 5 साल पहले कांग्रेस की पार्षद थी हमारे वार्ड 20 से, तो मैं तो ये देखा कि कभी मैंने उनको वार्ड में कभी देखा नहीं। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए थी, मैं उनके भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी उनके बारे में। जो उन्होंने ठीक लगा भी उन्होंने कर लिया। ज़्यादा किसी की कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहती। चलिए, अच्छी बात है। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहले कौन सा जनहित का काम ऐसा करवाना चाहेंगी जिसको लेकर लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं? जो सबसे पहले जनहित का कार्य है ये कि हमारे वार्ड में मतलब कोई भी पार्क नहीं है। तो हम सोचते हैं कि भाई जैसे स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए, तो मतलब सुभाष स्टेडियम का जैसे सरकार पे पास भी करवा रहे हैं, वो भी करे तो सुभाष स्टेडियम का कार्य है। या जो मेरी खुद की गली की 35 साल पुरानी सीवरेज लाइन है, जिस पे कि हम चाहते हैं कि हमारी सीवरेज लाइन चेंज की जाए। और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पूरे शहर की, सोनीपत की पूरे वार्ड की लाइन चेंज करवा दी। 35 साल पुरानी मेरी लाइन है। हमारे बराबर वाली गली है, उसमें भी 20-25 साल पुरानी सीवरेज लाइन है, जो कि अभी तक चेंज नहीं हुई और 5 साल से कोई गली नहीं बनी हमारी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना भविष्य क्या देखती हैं? मैं भाई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि भविष्य नहीं है। वो हर चीज़ का मतलब अपना समय होता है। मैंने पार्टी को 14 साल दिए हैं। उन्होंने ये बताओ कि भाई कुछ तो हमें ये बताया जाए कि टिकट काटेगी। जो जिस प्रत्याशी को टिकट दी गई है वो 2020 में निर्दलीय मेरे खिलाफ था, उसको पार्टी में मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको ग्रीवेंस बनाया जाता है और फिर टिकट भी उसी व्यक्ति को दी जाती है। तो ये कहाँ तक है? फिर महिलाओं की बातें क्यों करते हैं? महिला नेत्री किरण बाला से हमने बातचीत की और बातचीत में उन्होंने ये साफ कर दिया कि महिलाएं आजकल किसी से कम नहीं हैं। चूल्हे चौके से लेकर और पायलट तक, सेना में भर्ती तक, किसी भी तरीके से अगर हम महिलाओं को देखते हैं तो उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। अब देखना ये होगा कि वार्ड 20 से इनका भविष्य क्या रहता है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।